अस्सलाम वालेकुम, किचन विद मेहरू में हाजिर हूँ एक और नई वीडियो के साथ। आज मैं लेकर आई हूँ आलू कोफ्ते की रेसिपी। अक्सर लोगों को ये शिकायत रहती है कि हमारे कोफ्ते या तो टूट जाते हैं या अगर बनते हैं तो बहुत ज़्यादा सख्त बन जाते हैं। आपको इस वीडियो में आज मैं ऐसी टिप दूंगी जिससे आपके कोफ्ते ना तो टूटेंगे बल्कि सॉफ्ट और जूसी भी बनेंगे। आज बहुत ही आसान तरीके से आपको ये बीफ कोफ्ता करी की रेसिपी बताऊँगी। आइए इसे बनाने के लिए देखते हैं हमें किन किन चीज़ों की ज़रूरत है। ऑयल मैंने लिया है हाफ़ कप, आप हस्बे ज़रूरत इसमें ऑयल ऐड कर सकते हैं। हाफ़ कप मैंने प्याज का पेस्ट लिया है। कोफ्ते में खड़ा प्याज अच्छा नहीं लगता, कोशिश करें प्याज का पेस्ट बना लें और फिर इससे आप कोफ्ते की करी तैयार करें। प्याज का पेस्ट मैंने हाफ़ कप लिया है और टमाटर का पेस्ट भी मैंने हाफ़ कप लिया है। इसमें चॉप किए हुए टमाटर ना डालें, टमाटर का भी पेस्ट ही इस्तेमाल करें। लहसुन अदरक पेस्ट मैंने 1 टेबल स्पून लिया है। 3 से 4 अदद दालचीनी के टुकड़े लिए हैं छोटे साइज़ के और 10 से 12 अदद साबुत काली मिर्च ली है। इलायची मैंने ली है 3 से 4 अदद सब्ज़ इलायची और लौंग है 5 से 6 अदद। दही मैंने लिए है हाफ़ कप, इसे विस्क की मदद से फेंट लिया है। मसालों में नमक हस्बे ज़रूरत रखें, मैंने 1 टीस्पून लिया है। लाल मिर्च पाउडर 1 टीस्पून या हस्बे ज़रूरत। धनिया पाउडर 1 टेबल स्पून। भुना कुटा साबुत ज़ीरा मैंने लिया है 1 टीस्पून। गरम मसाला पाउडर हाफ़ टी स्पून, ये होममेड गरम मसाला है, इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, वहाँ से क्लिक करके आप देख सकते हैं। हल्दी पाउडर हाफ़ टी स्पून। आलू मैंने 3 अदद लिए हैं मीडियम साइज़ के और इनको दरमियान से 2 हिस्सों में मैंने काट लिया है। आप इसमें हस्बे ज़रूरत भी आलू ऐड कर सकते हैं। कोफ्ते तैयार करने के लिए बीफ का कीमा हमें चाहिए 1 kg और इसे अच्छी तरह से मैंने धो के छलनी में रख दिया था और इसका पानी मैंने निचोड़ लिया है। आप देख सकते हैं इसमें पानी बिल्कुल भी नहीं है। अगर आप कीमे के कबाब या कोफ्ते बनाते हैं तो एक बात का ज़रूर ख्याल रखें, इसमें से आप पानी को खुश्क कर लें, क्योंकि अगर पानी इसमें मौजूद होगा तो कोफ्ते या कबाब अगर आप बनाते हैं सीख कबाब तो वो टूट जाएंगे। पानी की वजह से ये टूटते हैं, कोशिश करें इसका पानी खुश्क कर लें। कीमे और गोश्त में से खून और स्मेल ख़त्म करने का तरीका मैं ऑलरेडी शेयर कर चुकी हूँ, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, वहाँ से आप क्लिक करके देख सकते हैं। कोफ्ते में नमक मैं हाफ़ टेबल स्पून ऐड कर रही हूँ, आप हस्बे ज़रूरत इसमें ऐड कर सकते हैं। लाल मिर्च पाउडर हाफ़ टेबल स्पून या हस्बे जायका डालें। धनिया पाउडर मैंने लिया है हाफ़ टेबल स्पून। भुना कुटा साबुत ज़ीरा है 1 + हाफ़ टी स्पून, इसमें आप साबुत ज़ीरा भी डाल सकते हैं, मैंने भुना कुटा लिया है। इसमें चाट मसाला 1 टीस्पून डालूंगी मैं। गरम मसाला पाउडर 1 + हाफ़ टी स्पून। काली मिर्च पाउडर 1 टीस्पून। लहसुन अदरक पेस्ट 3 टेबल स्पून्स, इसका पानी निकाल लें। 1/3 कप बेसन, इसे हल्का सा मैंने रोस्ट कर लिया था। बटर मैंने लिया है 2 टेबल स्पून और इन कोफ्तों में मैं बटर डालूंगी जिससे कोफ्ते आपके बहुत ज़्यादा सॉफ्ट बनेंगे और अंदर से जूसी होंगे। सॉफ्ट बटर लिया है मैंने और हरी मिर्चें हैं 2 से 3 अदद चॉप की हुई। हाफ़ कप मैंने ये धनिया लिया है, अच्छी तरह से धो के इसे मैंने रख लिया है और हाफ़ कप ही इसमें पुदीना जाएगा, इसे भी अच्छी तरह से मैंने धो लिया है। अब मैं रेसिपी स्टार्ट करूंगी। सबसे पहले मैं कोफ्ते तैयार कर लूँगी, इसके लिए मैं चॉपर में कीमा डाल दूँगी और कीमे का पानी आप देख सकते हैं बहुत अच्छी तरह से खुश्क है। धनिया पुदीना डाल दिया है, साथ ही इसके बीच में मैं तमाम मसाले ऐड कर दूँगी। नमक और मिर्च कोफ्तों में आप अपने हिसाब से कम या ज़्यादा रख सकते हैं। हरी मिर्चें डाल दी और साथ ही इसमें लहसुन अदरक पेस्ट और ये मैं बटर डाल दूँगी। बटर से कोफ्ते बहुत ज़्यादा सॉफ्ट बनेंगे। अब मैं इसमें बेसन डाल दूँगी, बेसन को हल्का सा रोस्ट कर लें ताकि इसका कच्चापन दूर हो जाए और इसे अब मैं चला दूँगी। अच्छी तरह से इसे मिक्स होने तक हमें मशीन को चलाना है। अब ये देखिए कोफ्तों का मिक्सचर आप देख सकते हैं बहुत ज़्यादा गीला नहीं है, ड्राई ही है। अब मैं क्या करूँगी, थोड़ा सा मैंने ऑयल ले लिया है, हाथों पे ऑयल लगा के थोड़ा सा मैं कीमे का मिक्सचर लेकर कोफ्ते की शेप देती रहूँगी। कोफ्ते छोटे या बड़े साइज़ के आप अपने हिसाब से बना सकते हैं, बहुत ज़्यादा बड़े कोफ्ते नहीं बनाने और बहुत छोटे भी नहीं बनाने। कोशिश करें कि नॉर्मल साइज़ के कोफ्ते बना लें और इतना इसे रोल करके शेप दे दें कि इसके बीच में से क्रैक ख़त्म हो जाएं। तमाम कोफ्ते तैयार कर लिए हैं। अब उसमें से आधे कोफ्तों को मैं फ्रीज़ कर दूँगी और आधे कोफ्तों को मैं फ्राई कर लूँगी। हाफ़ कप मैंने पैन में ऑयल डाला है और हाफ़ कोफ्ते लेकर मैं इस तरह से इनको फ्राई कर लूँगी और इस तरह से जब इसके ऊपर कलर आ जाए तो इन कोफ्तों को मैं निकाल कर अलग प्लेट में रख दूँगी। इन कोफ्तों को इस टाइम पे मुकम्मल तौर पर फ्राई नहीं करना, बस इस तरह से हल्का सा कलर आ जाए तो इनको निकाल लें और अलग प्लेट में रख दें।
कुछ कोफ्ते जो मैंने बचा लिए थे हाफ़, वो मैं उनकी आपको इंशाल्लाह बिरयानी की रेसिपी जल्द ही शेयर करूँगी, कोफ्ता बिरयानी। अब ये तमाम कोफ्ते फ्राई कर लिए हैं, इनको मैं साइड पे रख दूँगी और उसी पैन में, उसी ऑयल में अब मैं प्याज का पेस्ट ऐड कर दूँगी। प्याज को लाइट गोल्डन कलर होने तक मैं फ्राई कर लूँगी। और दूसरी तरफ मैं क्या करूँगी, एक छोटे से बाउल में ये तमाम मसाले डाल दूँगी और लहसुन अदरक पेस्ट डाल दूँगी और इसके बीच में हाफ़ कप पानी डाल के अच्छी तरह से मिक्स कर लूँगी। अब ये मिक्सचर कोफ्ते के ग्रेवी में डालने के लिए बिल्कुल तैयार है। इसे मैं साइड पे रख दूँगी। अब मैं प्याज को चेक कर लूँगी। प्याज लाइट गोल्डन कलर में आ जाए तो इसके बीच में तमाम खड़े मसाले ऐड कर दें। 1 मिनट तक इनको भी फ्राई कर लें मीडियम फ्लेम पे। इसके बाद इसके बीच में मैं ये मिक्सचर डाल दूँगी जो मैंने पानी डाल के, मसाले डाल के मिक्स किया था। इस मसाले को हमें बहुत अच्छी तरह से भून लेना है। इतनी भुनाई कर लेनी है कि इसका पानी थोड़ा सा खुश्क हो जाए और तेल निकल आए और मसाले अच्छे से पक जाएं। इस टाइम पे आके इसमें मैं टमाटर का पेस्ट ऐड कर दूंगी और इसे भी अब मैं अच्छी तरह से भुनना शुरू कर दूंगी। फ्लेम को मीडियम से थोड़ा हाई करके मैंने टमाटर का पेस्ट डाल दिया था और इसे अच्छी तरह से अब मैं भून लूँगी ताकि टमाटर का पानी भी थोड़ा सा खुश्क हो जाए और तेल भी निकल आए। और इस थोड़ी देर बाद मैं इसके बीच में आलू डाल दूँगी। आलू को गलने में थोड़ा टाइम लगता है, इसलिए मैंने आलू पहले ही डाल दिए हैं। भुनाई करते करते मैं आलूओं को भी साथ पका लूँगी और इसके बीच में अब मैंने दही ऐड कर दी है। फ्लेम को लो कर दें जब आप दही या दूध ऐड करें मसाले में। अच्छी तरह से मिक्स हो जाएगा, फिर मैं इसे मीडियम कर दूँगी फ्लेम को और इसे दोबारा से मैं भुनना शुरू कर दूँगी। अच्छी तरह से भुनाई करने के बाद इसके बीच में मैं फ्राई किए हुए कोफ्ते डाल दूँगी और कोफ्ते डालने के बाद भी मैं इसको भून लूँगी। कुछ मिनट्स मैं इसको अच्छी तरह से भुनाई कर लूँगी ताकि कोफ्ते आलू मसाले के साथ अच्छी तरह से भून जाएं और पानी भी थोड़ा सा खुश्क हो जाए और तेल भी निकल आए। इस टाइम पे कोशिश करें अच्छे से भुनाई कर लें तमाम चीज़ें डालने के बाद। फ्लेम मैंने मीडियम रखी हुई है, मीडियम फ्लेम पे ही मैं इसकी अब भुनाई कर रही हूँ। भुनाई हो जाए तो इसके बीच में पानी डाल दें जितना आप इसमें ग्रेवी चाहते हैं। मैंने 1 कप पानी डाला है। अब मैं इसे कवर करके तकरीबन 15 मिनट के लिए पका लूँगी मीडियम से कम फ्लेम पे और 15 मिनट के बाद अब मैं इसे चेक कर लूँगी। इतनी देर में आलू भी अच्छे से गल चुके हैं और कोफ्ते भी बिल्कुल गल चुके हैं। आप चेक कर सकते हैं कोफ्तों को मैंने भुनाई करते हुए भी पकाया है, बिल्कुल भी नहीं टूटे, अपनी ही मुकम्मल शेप में है ये। इस वीडियो में आपको मैंने कोफ्ते की बहुत ही ज़बरदस्त रेसिपी बताई है। इस तरीके से जब आप कोफ्ते बनाएंगे आपके कोफ्ते बिल्कुल भी नहीं टूटेंगे। आखिर में इसके ऊपर मैंने कसूरी मेथी डाली है 1 टेबल स्पून और मैंने हाफ़ टी स्पून गरम मसाला पाउडर डाल दिए। अब मैं इसे लो फ्लेम पे 2 मिनट के लिए दम कर दूँगी। 2 मिनट के बाद अब मैं कोफ्ते चेक कर लूँगी। हमारे कोफ्ते बिल्कुल ज़बरदस्त किस्म के रेडी हो गए हैं, बहुत ही प्यारी खुशबू आ रही है। अब मैं इसे गरम गरम डिश आउट कर लूँगी। आप चेक कर सकते हैं कोफ्ते बहुत ही ज़बरदस्त शेप में हैं और कड़ी कोफ्ता हमारा बिल्कुल रेडी है। थोड़ा सा इसके ऊपर चॉप किया हुआ हरा धनिया डाल दूँगी मैं। इसे आप गरम गरम नान और गरम गरम चपाती के साथ सर्व करें। अब मैं आपको दिखाती हूँ कि ये कोफ्ते अंदर से कितने जूसी हैं। ये देखें बहुत ही सॉफ्ट कोफ्ते बने हैं और जिस तरीके से मैंने बनाए हैं इसी तरीके से आप बनाएं, कोफ्ते बिल्कुल भी नहीं टूटेंगे। ये देखें अंदर तक मुकम्मल तौर पर गले हुए हैं और अब मैं आपको दिखाती हूँ कि कितने सॉफ्ट और जूसी बने हैं। ये देखें बहुत ही ज़बरदस्त ये रेसिपी है कोफ्ते की। आसानी से आप इसे निवाले के साथ तोड़ सकते हैं। आज इस वीडियो में आपको मैंने कोफ्ता करी की बहुत ही आसान सी और ज़बरदस्त रेसिपी बताई है। इसे ज़रूर आप घर पर ट्राई करें और मुझे कमेंट्स में ज़रूर शेयर करें ये वीडियो आपको कैसी लगी। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकॉन को ज़रूर प्रेस कर दें ताकि मेरी आने वाली नई वीडियो को नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। अल्लाह हाफ़िज़।